हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को क्या यही सीरीज चाहिए, कोई न्यू सीरीज चाहिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं जाहिर जयवान जो होता है उस बंदे से बोल रहा था कि मैं बंदों को बचाने में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वो जो बुढ़ा वहाँ पे सो रहा है वो बंदों को बचा सकता है। लेकिन फिर भी जो भी हो वो उसके स्वॉर्ड में अपना पैर लगाता है और हवा में जंप कर जाता है। ये देख के जाहिर और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जयवान वहाँ पे अपने स्वॉर्ड को फाइनली अपने हाथ में लेके इसके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे आता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे मार के पूरी की पूरी स्टोरी को चेंज कर देने वाला हूँ। साथ ही में नेक्स्ट सीन उस कास्टल के नीचे, उस फोर्ट के नीचे का दिखाया जाता है, एक टनल का दिखाया जाता है। वहाँ पे कमांडर उसके साथ एक और बंदा होता है। कमांडर जो था उस बंदे को बता रहा होता है कि हमने इसके ऊपर डेड स्लेस कल ही किया था, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ और अचानक से इसकी हालत है और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। आखिर ऐसा क्यों रहा है मुझे भी नहीं पता। उसके सामने फर्स्ट टाइम हम लोग को किंग को दिखाया जा रहा होता है जो कि जंजीरों में बंधा होता है और वहाँ पे आराम से, मतलब वहाँ पे झुका के दिया होता है। साथ कमांडर बताता है कि हमने डॉक्टर के साथ मिलकर सुबह को इनका टेस्ट किया था और उसने ये कंफर्म किया था इनकी जो डेड होने की प्रोसेस है और एनर्जी दोनों के दोनों शांत है और काफ़ी आराम से कंट्रोल में है। हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि हमारे किंग जो है वो बेकाबू हो गया। मुझे तो अभी बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोग के पास एक होप आई थी, एक उम्मीद की किरण आई थी और अचानक से किंग का हालत ऐसा हो गया। अगर हमारे फोर्ट्रेस मास्टर 1 महीने तक और किसी तरह से लास्ट कर जाते, बच जाते, तो वो बंदा जो उसके बाद हम लोग को बचा सकता था। वो बताता है थोड़ी देर पहले की सीन, मतलब जब डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने बोला था कि ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। वो जो बंदा है वो डेड स्लेस को अभी उतने हाई लेवल पे यूज नहीं कर सकता जितने हाई लेवल पे मैं यूज कर सकता। बताता है कि हमारे जो फोर्ट्रेस मास्टर है उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो एक अजीब सी स्टेट में चले गए, मतलब कब्र के अंदर है और उनको बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए वो जो बंदा जिसके तुम सोच रहे जवान, वो इसके ऊपर उस डेड स्लेस को परफॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल सा बंदा होता हमारे किंग के जगह पे तो अब तक मर चुका होता, लेकिन हमारे किंग की विल पावर की वजह से वो अभी भी जिंदा है। बूटा बताता है कि आज से पहले किसी ने भी ये ट्राई नहीं किया कि दो बंदे एक साथ मिलकर डेड स्लेस को परफॉर्म करें, लेकिन चूंकि अब ये बंदा हम लोग के पास है तो क्यों ना हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट सीन करंट स्टोरी में आ जाता है और जो कमांडर होता है पीछे खड़े बंदों की तरफ देख रहा था। बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ बंदे होंगे जो कि जवान को जानते होंगे और इस किंगडम के अंदर ट्रेटर्स की तरह काम करेंगे। कमांडर जो था मैं काफ़ी समय पहले का बात बता रहा था जब उसके किंग यानी कि फोर्ट्रेस मास्टर काफ़ी अच्छे थे और स्वस्थ थे। वो बताते हैं, मतलब किंग जो तो बताते हैं कि जो सोल करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं वैसे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बोलते हैं हाँ ऐसे लोग आ चुके हैं और वो लोग जो हैं ग्रीन पेरिस क्लैन से भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सोल को करप्ट होने से भी बचा सकता है? बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं उन सब से मिलने पर्सनली वहाँ पे जाने वाला हूँ। बोलता है कि आप कि मतलब पर्सनली क्यों जाना चाहते हैं? इस बात के लिए, सोल करप्शन का जो रिलेटेड मामला है इस सब के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और आप जानते हो ना कि आप इस चार्ल्स के किंग हो, इस गोर्जन कास्टल के किंग हो, और अगर आप चाहो तो हम लोग कैप्टन्स को या फिर किसी और को आपकी जगह भेज सकते हैं। किंग बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं वो बंदा हूँ जो कि उस बैटलफील्ड के बाद जिंदा वापस लौट के आ गया हूँ। भले वो बैटलफील्ड में हम लोग अपने फ्रूट्स को हार गए, फिर भी हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मैं जॉर्जन के पीपल्स के लोगों के जान बचाने के लिए जो भी करना पड़े कर रूँगा। और इसलिए फिर वहाँ पे दिखाते हैं हमारे किंग का अभी करंट का सिचुएशन, जिसके अंदर पूरी की पूरी पॉइजन भरा हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा होता है और उसके पूरी पूरी बॉडी में अजीब से धब्बे होते हैं और अजीब से दाग होते हैं। बताता है ये हमारे फोर्ट्रेस मास्टर हैं। जो ये लोग जो अभी मेरे साथ यहाँ पे आए हैं वो लोग ही भी किंग के साथ वहाँ पे गए थे जब किंग उन लोगों से, यानी कि जो सोल करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब लोगों से मिलने गए थे। उसके बाद किंग का ये हालत हो गया। मुझे भी इन लोग पे काफ़ी ज़्यादा शक है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा है, ये जो बूढ़ा मेहमान जो है वो भी इन सब में मिला हुआ है। मेहमान जो बोलता है चलो ठीक है सब लोग शांत हो जाइए, ये जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी अजीब है, सीरियस है। कमांडर जो तो मेहमान से बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, मुझे लगता है कि पहले हमें डिवाइन फिजिशियन को यहाँ पे लेना चाहिए, बुला देना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। बोलता है कि तुम्हें ये सब बातों की समझ नहीं आ रही, अगर हमने थोड़ा और डिले कर दिया तो गोर्जन तो ख़त्म हो जाएगा। बोलता है कि क्या हम लोग ने इससे पहले कभी भी डेड स्लेस को परफॉर्म नहीं किया था और ना ही कर सकते हैं? तुम क्या चाहते हो कि हम किंग को ऐसे ही मार दें या फिर कुछ और भी तुम्हारा प्लान? मैहान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग अगर एक साथ मिलके भी किंग के ऊपर अटैक करें तो किंग को हरा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग किंग के खिलाफ कभी भी नहीं जीत सकते। बोलता है कि अच्छा ऐसी बात नहीं तो फिर क्या है? वो बोलता है कि हम लोग
हम लोग जो है वो किंग को एक सील के अंदर, डेड सील के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। बोलता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये तो हमारा लास्ट उपाय था, लास्ट सॉल्यूशन था, अगर हम लोग किंग को नहीं बचा पाए तो। बोलता है कि हाँ, और इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि अब के बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इसके बाद थोड़ा सा और देर हो गया तो तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है, हम लोग कभी भी किंग को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ने एक बार किंग के ऊपर डेड सील लगा दिया तो उसके बाद हम लोग किंग के स्पिरिट पावर को कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, क्या ये सही नहीं होगा? बोलता है कि हम लोग के पास स्पिरिट स्टोर भी नहीं है जो कि डेड सील को यूज करने में मदद करता है। बोलता है कि इनर एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे पता था कि आप कुछ ना कुछ मुझसे छिपाओगे और इसलिए मैंने सारे इंतजाम खुद ब खुद कर लिया। देखो यहाँ पे कौन आने वाला है। वहाँ पे दिखाते कॉरिडोर से कोई बंदा चलते हुए आता, वो और कोई नहीं, ब्लैक शैडो कैप्टन होता है, डार्क शैडो कैप्टन होता है। वहाँ पे आता है और एक बॉक्स लेकर आता है जो कि जवान का बॉक्स होता है। ये देखने पर कमांडर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि डार्क शैडो कोड का कैप्टन भी इन सब के बीच इन सब गद्दारों से मिला हुआ होगा। लेकिन उसके हाथ में वो क्या है? वो तो जवान का बॉक्सा है जिसके अंदर स्पिरिट स्टोन रखा हुआ था। मैहान जो होता है वो बताता है कि ये जो है फ्यूचर, गॉर्जन का जो फ्यूचर है बस मुझ पे टिका हुआ है, मुझे इस फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना होगा। और तुम इतनी कीमती चीज़ को खुद के लिए छिपा के कैसे रख सकते हो मिस्टर कमांडर? क्या तुम ऐसा चाहते थे कि जो होने वाला है हमारे स्पिरिट जो है फोर्ट्रेस मास्टर वो मर जाए और मरने के बाद एक डेड बन जाए और उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया, पूरी पूरी गॉर्जन को तबाह कर दे? मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि एक बार हमारे फोर्ट्रेस मास्टर मर गए तो उनका जो डेड होगा, उनका जो ज़ॉम्बी बनने का साइज होगा और पावर होगा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुमने तो पिछली बार कुछ ही दिनों पहले देखा था ना, चूँकि वो बंदा था एक मिडिल एज का था, मतलब कि ज़्यादा पावरफुल नहीं था अपनी ज़िंदगी में, फिर भी वो उतने पावरफुल डेड बन गया। अगर हमारे किंग मर गए तो उसके बाद तुम समझ ही सकते हो कि एक सुपर लार्ज साइज डेड आ जाएगा जिसके डिजास्टर का सामना करना हम लोग की बस की बात नहीं है। क्या तुम ये सब होने देना चाहते हो? कमांडर मनी मन सोच रहा था कि इसने जो बात कही ये सच बोले, हमारा किंग जो वापस बाहर होगा, हमारा डिवाइन फिजिशियन भी यहाँ पे नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसकी बात माननी चाहिए। लेकिन फिर भी बोलता था इन सब से ये मतलब नहीं बनता कि हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, जबकि हम लोग के पास स्पिरिट स्टोन आ चुका है। एक डेड स्लेस को करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक लगती है जो कि बस ग्रीन एमरेड, ग्रीन पेरिस क्लैन के लोग कर सकते। और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मतलब यहाँ पे ग्रीन पेरिस क्लैन के बंदे को बुला सकते हो? बोलता है कि नहीं, तुम्हें इन सब की बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से सारा कुछ प्लान करके रख लिया। और हमारे लोग, कुछ लोग हैं जो कि इस सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पे यूज करने वाले हैं और वो लोग ग्रीन पेरिस क्लैन से भी नहीं है। वंडर मनीमा सोच रहा था कि वो लोग ग्रीन पेरिस क्लैन से नहीं है, मतलब वो लोग कुछ ही और क्लैन से आए हैं, फिर भी वो लोग ऐसा सीक्रेट टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये लोग तो डेड सील को परफॉर्म कर देंगे। उसके बाद जो हमारा किंग का स्पिरिट पावर था उसको एक स्पिरिट स्टोन के अंदर कैद कर लेंगे। और इसके बाद, और चूंकि हमारे इस कास्टल का कोई भी अभी सक्सेसर चूज नहीं हुआ है, तो अगर ये स्पिरिट स्टोन जिसके हाथों में पड़ गए उसके पास हमारे फोर्ट्रेस मास्टर की भी स्पिरिट पावर चली जाएगी और उस पावर के बाद वो तो इस पूरे के पूरे गॉर्जन का नेक्स्ट मास्टर, नेक्स्ट किंग बन जाएगा। और पर अगर क्या होगा, अगर ये जो स्पिरिट स्टोन है ये किसी बहुत बड़े डेंजरस इंसान के हाथ में पड़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता। लोग बंदे जो होते हैं वो स्पिरिट स्टोन को अपने हाथ में उठा के यूज कर रहे होते हैं। ये देख के कमांडर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता, बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लोग, कोई नॉर्मल इंसान इस स्पिरिट स्टोन को अपने हाथ से यूज नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसे किंग की बात याद आती है कि किंग ने इससे कहा होता है कि जो लोग सोल करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पिरिट स्टोन को यूज कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। यानी कि ये जो बंदे हैं ये लोग भी सोल करप्शन को प्रोटेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, स्पिरिट स्टोन को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे किंग के साथ आधे साल 6 महीने पहले से चल रहा है, सोल करप्शन से लेकर यहाँ तक का जो भी सफ़र है, इन सब में इस आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटर, इस मैहान का हाथ है। कमांडर अपने जो भी सिपाही होते हैं उन सबसे बोलता है जल्दी जल्दी करो और आउटर एडमिनिस्ट्रेटर को घेर लो और इसे पकड़ लो। लेकिन वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे आउटर एडमिनिस्ट्रेटर से मिले हुए होते हैं। बोलता है कि ये सारे के सारे उससे मिले हुए हैं। साथ ही वो नीचे बैठ जाता है, बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारे के सारे बंदे एक दूसरे से मिले हुए हैं और मैं यहाँ पे अपने किंग फोर्ट्रेस मास्टर को नहीं बचा सकता है। साथ ही वो लोग जो होते हैं स्पिरिट स्टोन को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और वो किंग का पावर होता है उसको उसके अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। कमांडर बार बार रो रो के बोल रहा था, किंग प्लीज़ मुझे माफ करना, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी गॉर्जन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं अब उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं उन लोग के ऊपर जो छत होता है वो धड़ाम से करके टूट जाता है और ऊपर का सारा पत्थर उनके ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाता है। सारे बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट एक जोरदार स्टैब होता है। स्टैब कौन करता है? जवान करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कास्टल के पास। वहाँ पे जो भी बंदे होते हैं उसके नीचे वो अपने आप को संभालते हुए बोलते हैं आखिर ये क्या था और आखिर ये टूटा
कैसे कमांडर ऊपर की तरफ देखता है लेकिन उसे भी कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन ब्लैक जो कमांडर होता है डार्क शैडो कैप्टन, वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर की तरफ से जवान और जाहिर होते हैं नीचे की तरफ कूद जाते हैं, उन सारे पत्थर के ऊपर कूद जाते हैं। वो बोलता है ये तो जवान है। जवान उनकी तरफ देखता है और काफ़ी गुस्से के साथ उनकी तरफ देख रहा होता है। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है इस एपिसोड को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।